अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्किल सेट्स और मैं सिखा रहा हूँ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। आज की क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि पेस्ट स्पेशल क्या है और कैसे इसको यूज़ करके डेटा को पेस्ट करते हुए फ़िल्टर किया जाता है और पेस्ट स्पेशल में कौन कौन से ऑप्शन मौजूद हैं। तो वीडियो पूरी देखिएगा ताकि आप सीख सकें बहुत कुछ। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जब भी कोई डेटा कॉपी या कट करके पेस्ट किया जाता है तो पेस्ट करने के लिए बहुत से ऑप्शन दिए गए हैं। इन ऑप्शंस को इस्तेमाल करके रिक्वायर्ड फॉर्म में डेटा पेस्ट किया जा सकता है। मिसाल के तौर पर अगर आपने एक ऐसा डेटा कॉपी किया है जिसमें वैल्यूज़ भी हैं, फॉर्मेटिंग भी है और फार्मूलाज भी हैं और इसके साथ साथ मज़ीद कई ऐसे फीचर्स हैं जो कि उस डेटा पर इम्प्लीमेंटेड हैं। जब इस डेटा को पेस्ट करने लगें तो हमें ऑप्शंस मिलते हैं कि आप क्या पेस्ट करना चाहते हैं, एज इट इज़ डेटा या सिर्फ वैल्यूज़ या फार्मूलाज या फॉर्मेटिंग या कोई स्पेसिफिक फीचर या इनमें से किसी का कम्बिनेशन। ऐसे कई कम्बिनेशन हमें पेस्ट स्पेशल में इस्तेमाल करने को मिलते हैं। इन तमाम ऑप्शंस और कम्बिनेशन को एक एक करके समझने की ज़रूरत है ताकि ज़रूरत पड़ने पर ऑप्शंस का सही से इस्तेमाल किया जा सके। इन ऑप्शंस को समझने से पहले कुछ बेसिक कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए ताकि इन ऑप्शंस को इस्तेमाल करते हुए अच्छी तरह से इनको समझकर इस्तेमाल किया जा सके। तो इनमें सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि फार्मूला क्या है। फार्मूला एक बेसिक कोड होता है जिसको इस्तेमाल करके कैलकुलेशंस की जाती हैं। वैल्यूज़ एक रॉ इंफॉर्मेशन होती है जो कि हम इंसर्ट करते हैं या फार्मूलाज की मदद से जनरेट करते हैं। सोर्स फॉर्मेटिंग उस डिज़ाइन या प्रेजेंटेशन को कहते हैं जो डेटा को बेहतर प्रेजेंट करने के लिए इम्प्लीमेंट होती है। मसलन डेटा का टेक्स्ट, बैकग्राउंड या बॉर्डर का स्टाइल, कलर या साइज और उसका नंबर फॉर्मेट। नंबर फॉर्मेटिंग एक्सेल का एक ऐसा प्रोग्राम है जिसकी मदद से हम किसी भी टेक्स्ट या डेटा की इंफॉर्मेशन को अपनी मर्जी के मुताबिक अपने मतलूबा मकसद के लिए एक ख़ास फॉर्मेट में प्रेजेंट करते हैं। बेसिक नंबर फॉर्मेट आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये एक ही इंफॉर्मेशन को मुख्तलिफ एंगल में प्रेजेंट कर रहे हैं जिससे डेटा मज़ीद इंफॉर्मेटिव और क्लियर हो जाता है। इसके अलावा भी बहुत से फॉर्मेट मौजूद हैं और आप अपनी मर्जी से भी फॉर्मेट बना सकते हैं। फॉर्मेटिंग फॉर्मेटिंग में वो तमाम चीज़ें आती हैं जिनको फॉर्मेट को बेहतर करने के लिए डिज़ाइन किया जाता है। फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं कि फार्मूला की मदद से जनरेटेड डेट को एक ख़ास नंबर फॉर्मेट दिया गया है और इसके साथ साथ इसको एक डिज़ाइन भी दिया गया है जिसमें कलर और बॉर्डर्स वगैरह शामिल हैं। किसी भी सेल के एड्रेस को जब किसी और सेल में लिखा जाता है तो उसको लिंक कहते हैं। लिंक के ज़रिए एक वैल्यू को मुख्तलिफ सेल्स में दिखाया जा सकता है और जब उस सेल की वैल्यू चेंज होगी तो तमाम लिंक सेल्स की वैल्यू भी चेंज हो जाएंगी। शीट के ऊपर रास्टर या ऐसे कह रहे हैं कि पिक्सल से बना पिक्चर एक फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट होता है और अनचेंजेबल होता है। पिक्चर को सेल के साथ फिक्स भी किया जा सकता है लेकिन उसकी प्रॉपर्टीज पिक्सल पर ही डिपेंड करती हैं। लिंक पिक्चर बिल्कुल लिंक सेल की तरह काम करता है। जब किसी सेल से लिंक पिक्चर बनाई जाए तो सेल में चेंजिंग से भी पिक्चर खुद ब खुद चेंज हो जाएगी क्योंकि पिक्चर सेल से लिंक है। जब किसी सेल के ऊपर कोई कमेंट्स लगाए जाएं तो सेल के ऊपर क्लिक करने से कमेंट्स कुछ इस तरह प्रेजेंट होते हैं। कमेंट्स में सेल के मुतालिक इंफॉर्मेशन दी जाती है जो कि सेल में प्रेजेंट नहीं होती बल्कि सेल के साथ लिंक होती है और सेल में सिर्फ एक स्मॉल रेड एरो नज़र आ रहा होता है जो कि टॉप राइट कॉर्नर पर मौजूद होता है। इस स्मॉल एरो को देखने से पता चल जाता है कि सेल के साथ कमेंट्स मुंसलिक हैं। किसी भी सेल में इंफॉर्मेशन की इंसर्शन को रिस्ट्रिक्ट करना वैलिडेशन कहलाता है। मसलन अगर किसी सेल को वैलिडेट किया जाए कि इसमें सिर्फ डेट और टाइम हो तो इसमें कोई भी टेक्स्ट नहीं इंसर्ट किया जा सकेगा, या किसी सेल में टेक्स्ट लेंथ को वैलिडेट कर दिया जाए कि इसमें सिर्फ 10 फिगर टेक्स्ट आएगा तो इसमें 10 फिगर टेक्स्ट ही इंसर्ट होगा। इसके अलावा सेल एक्सेप्ट ही नहीं करेगा और एरर प्रेजेंट हो जाएगा। इस सारे प्रोसेस को वैलिडेशन कहते हैं। रो पर मौजूद डाटा को अगर कॉलम में या कॉलम में मौजूद डाटा को रो में शिफ्ट किया जाए तो उसे ट्रांसपोज कहते हैं। ट्रांसपोज के दौरान टेबल का स्ट्रक्चर चेंज किया जाता है। ऐसे सेल जिनमें कोई भी वैल्यू या डाटा मौजूद ना हो इनको ब्लैंक्स कहते हैं। पेज स्पेशल में फॉर्मेटिंग मैटर नहीं करती। फॉर्मेट कोई भी हो, जब तक वैल्यू या डाटा मौजूद नहीं होगा तब तक सेल ब्लैंक होगा। ये तमाम कंसेप्ट अच्छे से क्लियर करके ही आप पेज स्पेशल को समझ सकते हैं। पेस्ट स्पेशल इन तमाम चीज़ों को अलग अलग करके भी पेस्ट करता है और इनके कम्बिनेशन भी बनाता है।
کوئی بھی ایک ڈیٹا کاپی کریں جس میں ملٹیپل فنکشنز امپلیمنٹ ہوں۔ اس میں ویلیوز، فارمیٹنگ، فارمولاز، کمنٹس اور ویلیڈیشن موجود ہوں۔ مطلوبہ سیل سلیکٹ کریں اور ماؤس سے رائٹ کلک کریں تو پیسٹ کرنے کے لیے پیسٹ آپشن دیکھنے کو ملیں گے۔ رائٹ کلک ڈراپ ڈاؤن مینیو میں صرف 6 آپشن موجود ہوں گے۔ جب ان آپشنز کے نیچے پیسٹ اسپیشل کے اوپر کرسر کو لے کر جائیں تو رائٹ پر ایک اور ڈراپ ڈاؤن لسٹ اوپن ہو جائے گی۔ اس میں مزید آپشن دیکھنے کو ملیں گے۔ اوپر دیے گئے 6 آپشن بھی ان میں موجود ہیں۔ اس لسٹ میں 3 کیٹیگریز بنائی گئی ہیں، ایک پیسٹ کی، ایک پیسٹ ویلیو کی اور ایک ادر، اور ان کے نیچے بھی پیسٹ اسپیشل کا ایک آپشن موجود ہے۔ اس پر کلک کرنے سے پیسٹ اسپیشل کا ڈائلاگ باکس کھل جائے گا جس میں ہمیں مزید آپشن بھی ملیں گے۔ اور اگر اس ڈراپ ڈاؤن لسٹ کا جائزہ لیں تو اس میں جو سب سے پہلا ہمیں آپشن دیکھنے کو ملتا ہے وہ پیسٹ اسپیشل کا ہے۔ اس کو سلیکٹ کرنے سے پورا ڈیٹا ایز اٹ از پیسٹ ہو جاتا ہے اور کوئی بھی چینجنگ نہیں ہوتی، اور اس میں وہ تمام فنکشنز امپلیمنٹڈ ہوتے ہیں جو کہ کاپی کرتے ہوئے ڈیٹا میں موجود تھے۔ نیکسٹ آپشن فارمولاز کا آپشن ہے۔ اگر اس کو سلیکٹ کیا جائے تو ڈیفالٹ ویلیوز کے ساتھ ساتھ صرف فارمولاز پیسٹ ہوں گے، بغیر کسی فارمیٹنگ کے یا بغیر کسی فیچر کے۔ نیکسٹ آپشن میں فارمولاز کے ساتھ ساتھ نمبر فارمیٹنگ پیسٹ ہوگی، لائک ڈیٹ اینڈ ٹائم۔ ان کے آئیکنز میں ان کے فیچر کو ڈیزائن کیا گیا ہے اور ان آپشنز کو دیکھ کر بھی آسانی سے سمجھا جا سکتا ہے کہ یہ آپشنز کس کے متعلق ہے۔ نیکسٹ آپشن سورس فارمیٹنگ کا ہے، جس کے ذریعے تمام ڈیٹا وتھ سورس فارمیٹ پیسٹ کیا جاتا ہے۔ یہ ایز اٹ از پیسٹ جیسا ہی ہے۔ نیکسٹ آپشن نو بارڈرز کا ہے، اس کے ذریعے تمام ڈیٹا بغیر بارڈرز کے پیسٹ کیا جاتا ہے۔ نیکسٹ آپشن کے ذریعے تمام ڈیٹا وتھ کالم وڈتھ کے پیسٹ کیا جاتا ہے۔ یہ ایک اضافی آپشن ہے۔ جب بھی آپ پورا ڈیٹا ایز اٹ از پیسٹ کرتے ہیں فرسٹ آپشن کو یوز کرتے ہوئے تو وہ سیلز میں پیسٹ ہو جاتا ہے، لیکن وہ سیلز کی ڈائمینشن کو چینج نہیں کرتا۔ اس آپشن کے ذریعے آپ پیسٹ کرتے ہوئے ساتھ سیل کی چوڑائی کو بھی پیسٹ کر سکتے ہیں۔ نارمل پیسٹ کے آپشن کے مقابلے میں یہ آپشن ہمیں ایک اضافی فیچر پرووائڈ کرتا ہے۔ اس آپشن کو پیسٹ کے نارمل آپشن سے زیادہ پریفر کیا جاتا ہے۔ نیکسٹ آپشن ٹرانسپوزنگ کا آپشن ہے۔ اس کی مدد سے ڈیٹا یا ٹیبل کے اسٹرکچر کو تبدیل کیا جاتا ہے۔ ڈیٹا کو کالم سے روز میں اور روز سے کالمز میں شفٹ کیا جاتا ہے۔ نیکسٹ کیٹیگری ویلیوز کی ہے اور اس میں پہلا آپشن بھی ویلیوز کا ہے۔ اس کے ذریعے صرف ویلیوز پیسٹ ہوں گی۔ ویلیوز پیسٹ کرنے سے تمام فارمیٹنگ، فارمولاز، فیچرز ختم ہو جائیں گے اور صرف ویلیوز رہ جائیں گی۔ نیکسٹ آپشن سے ویلیوز اور نمبر فارمیٹنگ ساتھ ساتھ پیسٹ ہوگی۔ نیکسٹ آپشن سے ویلیوز سورس فارمیٹنگ کے ساتھ پیسٹ ہوگی۔ یہ آپشن بالکل نارمل پیسٹ کی طرح ہے۔ چونکہ سورس فارمیٹنگ میں ساری فارمیٹنگ موجود ہوتی ہے اور ویلیوز بھی موجود ہوتی ہیں تو یہ ایز اٹ از پیسٹ جیسے ہی پیسٹ ہو جائیں گی۔ نیکسٹ کیٹیگری میں سب سے پہلا آپشن فارمیٹنگ کا ہے۔ اس کے ذریعے صرف فارمیٹنگ پیسٹ کی جا سکتی ہے، بغیر کسی ویلیوز کے، فارمولاز کے اور کسی فنکشن کے۔ نیکسٹ آپشن پیسٹ لنک کا ہے۔ اس کے ذریعے سلیکٹڈ ڈیٹا کا لنک پیسٹ کیا جاتا ہے جس سے سیلز آپس میں لنک ہو جاتے ہیں۔ نیکسٹ آپشن پیسٹ ایز اے پکچر کا ہے۔ اس کے ذریعے کاپیڈ ڈیٹا کو پکچر میں کنورٹ کر کے پیسٹ کیا جاتا ہے۔ پیسٹڈ پکچر ان چینجبل ہوتی ہے۔ پیسٹ اسپیشل میں جو سب سے لاسٹ آپشن ہے وہ لنک پکچر کا ہے۔ جب کسی ڈیٹا کو لنک پکچر کے طور پر پیسٹ کیا جاتا ہے تو پیسٹڈ پکچر کاپیڈ سیل سے لنک رہتی ہے اور ڈیٹا میں چینجنگ کرنے سے پکچر آٹومیٹکلی چینج ہوتی رہتی ہے۔ اس کے بعد اگر پیسٹ اسپیشل کے آپشن پر لیفٹ کلک کریں تو پیسٹ اسپیشل کا ڈائلاگ باکس اوپن ہو جائے گا۔ اس باکس میں موجود آپشنز کا اگر نام پڑھیں تو آپ ان میں سے کافی سارے آپشن سیکھ چکے ہیں۔ آپ کو ان کے نام پڑھنے سے اندازہ ہو چکا ہوگا کہ یہ کس کیٹیگری یا فیچرز کے متعلق ہیں۔ اس میں ویلیڈیشن اور کمنٹس کو بھی پیسٹ کرنے کے آپشن موجود ہیں جس سے صرف اور صرف کمنٹس یا ویلیڈیشن پیسٹ کی جا سکتی ہے۔ پیسٹ کی کیٹیگری کے نیچے آپریشنز کی کیٹیگری ہے۔ اس کے ذریعے ہم کسی ایک سیل کی ویلیو کو پوری شیٹ کے ساتھ آپریٹ کروا سکتے ہیں۔ اگر ہم کسی سیل میں موجود 2 کی ویلیو کو کاپی کریں اور پیسٹ کرنے سے پہلے ملٹی پلائی پر چیک لگا دیں تو جہاں پیسٹ کریں گے ان سیل کی ویلیوز 2 کے ساتھ ملٹی پلائی ہو جائے گی۔ اس کے نیچے اسکپ بلینک اور ٹرانسپوز کا آپشن ہے۔ ٹرانسپوز آپ سمجھ چکے ہیں۔ اسکپ بلینک سے ہم ان سیلز کو اگنور کر کے پیسٹ کر سکتے ہیں جن میں ویلیوز نہ ہوں۔ ان کی فارمیٹنگ چاہے کوئی بھی ہو، فارمیٹنگ میٹر نہیں کرے گی۔ اگر ویلیوز نہیں ہے تو یہ ان سیلز کو اسکپ کر دے گا اور بغیر ان سیلز کے ڈیٹا پیسٹ کرے گا اور پیسٹڈ ڈیٹا ایز اٹ از کاپیڈ ڈیٹا کے مطابق ہوگا۔ یہ پیسٹ اسپیشل کے مین فیچرز تھے۔ ان کو مختلف جگہوں پر کام کو آسان کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔
पेस्ट स्पेशल के आइकन के अलावा क्लिप बोर्ड टैब में मौजूद फॉर्मेट पेंटर की मदद से सिलेक्टेड सेल का फॉर्मेट कॉपी करके दूसरे सेल पर पेस्ट किया जा सकता है। फॉर्मेट पेंटर नाम से वाज़ेह है कि इस टूल से कोई भी फॉर्मेट कॉपी करके किसी और जगह पेंट किया जा सकता है और इस टूल को इस्तेमाल करते हुए कर्सर भी ब्रश में चेंज हो जाता है। ये सेल का तमाम फॉर्मेट कॉपी करता है और उस कॉपी में सोर्स फॉर्मेटिंग और नंबर फॉर्मेटिंग भी शामिल होती है। इसके अलावा क्लिप बोर्ड के टैब में मौजूद कॉपी के आइकन के साथ इस एरो के ऊपर क्लिक करें तो कॉपी एज पिक्चर का ऑप्शन मिलता है। इस ऑप्शन की मदद से सिलेक्टेड सेल्स को कॉपी करके पिक्चर में कन्वर्ट किया जा सकता है, जिससे सिलेक्टेड एरिया की पिक्चर क्रिएट हो जाती है और कॉपी करते हुए कॉपी एज ए पिक्चर का डायलॉग बॉक्स ओपन होगा जिसमें 4 ऑप्शन मिलते हैं। एज शोन ऑन स्क्रीन पर चेक लगाने से जो पिक्चर क्रिएट होगी इसमें कमेंट्स और वैलिडेशन की लिस्ट के एरोज भी डिस्प्ले होंगे और एज शोन एज प्रिंटेड पर चेक लगाने से पिक्चर प्रिंटेड शेप में क्रिएट होगी, क्योंकि जब भी एक्सेल शीट का प्रिंट लिया जाता है तो ड्रॉप डाउन लिस्ट या कमेंट्स के एरोज सेल के साथ प्रिंट नहीं होते। तो एज शोन एज प्रिंटेड पर चेक लगाने से ये एरोज डिस्प्ले नहीं होंगे पिक्चर में। अगर इसके नीचे 2 ऑप्शंस को देखें, पिक्चर और बिट मैप, इनमें जो वाज़ेह फ़र्क है वो बैकग्राउंड रिमूवल का है। जब एज पिक्चर कॉपी करेंगे तो सिलेक्टेड सेल विदाउट बैकग्राउंड सेलेक्ट होंगे और अगर सेल्स में कोई फिल कलर मौजूद होगा तो वो कलर कॉपी होगा और जो एम्प्टी सेल होगा वो विदाउट बैकग्राउंड होगा, या जिस सेल में नो फिल होगा वो विदाउट बैकग्राउंड हमेशा होगा। और अगर एज अ बिट मैप कॉपी करेंगे तो जैसे आपको सेल्स या शीट स्क्रीन पे डिस्प्ले होगी बिल्कुल एज इट इज कॉपी एज अ पिक्चर में भी डिस्प्ले होगी। स्क्रीन पे जो सेल्स शीट के डिस्प्ले होते हैं वो वाइट बैकग्राउंड के साथ डिस्प्ले होते हैं और ये इसी तरह पिक्चर में भी वाइट बैकग्राउंड के साथ हमें डिस्प्ले होंगे, तो पूरी पिक्चर क्रिएट होगी वाइट बैकग्राउंड के साथ। तो ये छोटे छोटे डिफरेंस हैं इन 4 ऑप्शंस के जिनकी वजह से एक इम्पैक्ट क्रिएट होता है। उम्मीद है आप इनको अच्छे से समझे होंगे। अब आप जितने इनका इस्तेमाल करेंगे आपको याद होते चले जाएंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन के बटन को लाजमी दबाइएगा ताकि आपको मेरी मज़ीद वीडियोज़ मिलती रहें और आप सीख सकें बहुत कुछ।